हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में। जो धार्मिक अभियान थे उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से थे, भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे सूफी अभियान के बारे में। क्या था, 1882 से लेकर 1262 तक का इनका टाइम पीरियड था। सूफी मूवमेंट क्या था? सूफी मूवमेंट जो था एक इस्लाम में ही एक शांतिपूर्वक अभियान था। इनका मेन मोटिव क्या था? इनका मेन मोटिव था कि अपने अपने धर्मों में जो है बुराइयां व अंधविश्वासों को ख़त्म करना। ठीक है। और जो इनका शिक्षाएं थी, इनकी शिक्षाएं थी कि ईश्वर एक है और सभी लोग जो है ईश्वर की ही संतानें हैं, और कोई भी व्यक्ति जो है प्रेम और भक्ति से जो है ईश्वर तक पहुंच सकता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, जिनसे जो है क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में। ठीक है। तो क्या है इसमें? सूफी ऑर्डर, फाउंडर, पॉपुलर जो इसके संत थे, और अदर फीचर्स के बारे में। ठीक है। अब फर्स्ट है हमारे पास चिश्ती। चिश्ती का कौन से रीजन में? दिल्ली एंड दोआब रीजन था वहाँ पे, उसके वहाँ पे थे। ठीक है। फाउंडर है ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। कौन थे? ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, याद रखना है। जो इसके पॉपुलर संत थे, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली एंड निजामुद्दीन औलिया को तहबुल ए इलाही भी कहा गया है। अदर फीचर्स क्या थे? दे अडॉप्टेड म्यूजिकल, इन्होंने क्या किया था? एक म्यूजिकल सॉन्ग था, एक संगीत था, एक पाठ था, उसको अडॉप्ट किया था। ठीक है। उसको कहते थे सामा। ये क्या करता था? जो सॉन्ग था, टू क्रिएट मूड ऑफ नियरनेस टू गॉड, ये भगवान से निकटता का मूड बनाने के लिए था ये सॉन्ग। ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा सुरावर्दी। ठीक है। सुरावर्दी का फाउंडर है शेख शिहामुद्दीन सुरावर्दी। ठीक है। तो इसके जो पॉपुलर जो संत थे वो थे शेख बाहुद्दीन जकारिया। ठीक है। और इनके जो अदर फीचर्स थे, इनके सेनेट हेड बिग जहां, इसके इनके पास बहुत बड़ी जहांगीर थी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अपने फाउंडर याद रखना है। सुरावर्दी के फाउंडर थे, कौन थे? शेख सिहाबुद्दीन सुरावर्दी। ठीक है। और जो पॉपुलर सेनेट थे वो भी याद रखने हैं। अब हम पढ़ेंगे फिरदूसी। फिरदूसी के जो फाउंडर थे शेख बदरुद्दीन। ठीक है। शेख बदरुद्दीन, आपने याद रखना है फाउंडर कौन थे फिरदूसी के? शेख बदरुद्दीन। ठीक है। और इसके जो पॉपुलर संत थे वो थे शेख शमसुद्दीन याहिया। ठीक है। बिहार के थे। ठीक है। और इनका जो मेन अदर फीचर्स थे, क्या थे मेन? याहिया बिलीव इन पैंथेटिक एंड मोनोथीज्म एंड द डिसिपल्स ऑफ ख्वाजा। ये जो याहिया थे ये किस पे विश्वास करते थे? ये विश्वास करते थे बिलीव ओनली वन गॉड। मोनोथीज्म का मतलब होता है बिलीव ओनली वन गॉड, एंड पैंथेटिक का मतलब होता है वर्शिप ऑफ ऑल गॉड्स ऑफ डिफरेंट क्रीड्स, मतलब अलग अलग तरीके से भगवान की पूजा करना। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कादेरी। कादेरी का फेमस जो इसकी जो फाउंडर थे वो थे शेख अब्दुल कादेरी। फेमस जो संत थे वो थे शाह नएमतुल्ला सैयद मोहम्मद जिलानी। दारा सिखो एक शाहजहाँ के बड़े बेटे थे, जो कि कादेरी जो सूफी ऑर्डर था उसको फॉलो करते थे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है नक्शबंदी। नक्शबंदी क्या के जो सूफी ऑर्डर के जो फाउंडर थे वो थे ख्वाजा पीर मोहम्मद, और इसके जो फेमस संत थे वो थे ख्वाजा बागी विल्हा शेख अहमद सरहिंद। ओके। अब आपने जो है इनके फाउंडर याद रखने हैं। ये जो है काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। आप इनके जो है फाउंडर याद रखने हैं। दारा सिखो कौन थे ये याद रखना है, कौन से जो सूफी ऑर्डर को फॉलो करते थे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सूफी की जो टर्मिनोलॉजी है, मतलब जो इनके जो वर्ड थे उनका क्या क्या मतलब होता है। ठीक है। ये भी काफ़ी, इनसे भी है क्वेश्चन बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो सूफी वर्ड थे और इनका मीनिंग क्या होता है। शेख, मुरहिद और पीर। ठीक है। ये होते थे एक स्पिरिचुअल टीचर होते थे, जिनसे जो है सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे। ठीक है। और दूसरा आ जाता है हमारा तसवुफ। तसवुफ का मतलब होता है सूफिज्म। ठीक है। और मुरीद का मतलब होता है शिष्य। और उसके बाद है हमारे पास खानकाहा। खानकाहा का मतलब होता है कि जहाँ पे जहाँ पे सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाहा कहते थे। ठीक है। जो सूफी थे वहाँ पे निवास करते थे उन्हें कहा जाता था खानकाहा। ठीक है। सामा मैंने बताया आपको, पढ़ा हमने लास्ट उसमें कि खानकाहा क्या होता है। चिश्ती में उन्होंने अडॉप्ट किया था सामा। ठीक है।
तो सामा का होता है म्यूज़िकल, जो म्यूज़िक होता है एक संगीत है जो कि भगवान से जो है कनेक्ट करता है। और रक्षा का मतलब होता है डांस। फना का मतलब होता है जो सेल्फ एनिहिलेशन, मतलब अपने आप को ख़त्म करना। खलीफा का मतलब होता है सक्सेसर, सक्सेसर जो उत्तराधिकारी होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सूफी मूवमेंट के जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। कौन सा सूफी ऑर्डर जो था दावा करता था कि उनके भगवान के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है, वो कौन सा था? वो था शात्री, ठीक है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का टाइटल क्या था? महबूब ए इला है। और चिश्ती जो ऑर्डर, सूफी ऑर्डर था, वो मनी को जो है एक यूजलेस चीज़ मानता था, ठीक है। अब शेख निज़ामुद्दीन औलिया का जो किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के शिष्य थे। और एक सिलसिला था जो डिवाइड किया गया था, ये जो सूफी कम में था एक सिलसिला जिसको डिवाइड किया गया था बेशारा और बाशारा में, ठीक है। अब बेशारा का मतलब होता है जो इस्लामिक सिद्धांतों से बंधे नहीं होते थे, और बाशारा का मतलब होता है जो इस्लामिक सिद्धांतों के समर्थक होते थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है शेख नसरुद्दीन मोहम्मद को कहा गया है, इनका और भी नाम था, वो था नसरुद्दीन चिराग दिल्ली। और एक सूफी सैनिक थे, एक सूफी संत थे जिनका नाम था अब्दुल कुदूस गंगोई, ठीक है। उनका टाइटल था अल्क। और एक बुक थी, वो किसने लिखी थी? दारा सिखो। अब दारा सिखो कौन थे? शाहजहां के बेटे थे। बुक का नाम क्या था? सफीनत उल औलिया। नेक्स्ट है सूफी सैनिक निज़ामुद्दीन औलिया ने अडॉप्ट की थी योगी क्रियाएं, योगा वगैरह की क्रियाएं। नक्शबंदी एक सेक्ट था, सूफी सेक्ट था, इन्होंने जो है म्यूजिक को बैन किया था। फिर उसके बाद है सियारुल औलिया के जो ऑथर थे वो है अमीर खुसरो, एक सूफी संत थे, वो सेटल हो गए थे अजमेर में। शेख मोनुद्दीन चिश्ती, जो बाबा फकीर की जो रचनाएं थी वो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आगे जितनी भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन उसकी आपको जाए। और जो है अपनी फीडबैक जो है मेरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।